नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार पे कि भई अगला सप्ताह शेयर बाजार का कैसा रहने वाला है। और जो लास्ट वीक गया, जिस तरह से हमने 15 तारीख को गिरावट देखी, भयंकर गिरावट, वो क्यों हुई? निफ्टी अगर हम पिछले वीक की बात करें तो 22,775 का लोवेस्ट बनाया और 22,775 का जो लोवेस्ट बना है वो 14 फरवरी फ्राइडे यानी कि कल बना है वैलेंटाइन डे को, और 23,569 का उसने हाई बनाया है। और कल जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को वो 22,929 पे क्लोज हुआ है, 102 पॉइंट माइनस। और 48,720 का लो बनाया है बैंक निफ्टी ने और 50,156 का हाई बनाया है। और ये 49,099 पे 49,099 पे कल क्लोज हुआ 260 पॉइंट माइनस के साथ। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि एफआईआई की जो बिकवाली है, सेलिंग है, वो रुक नहीं रही है। अगर पिछले सप्ताह का अगर हम देखें तो तकरीबन 19,004 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग करी है। फ्राइडे को जो सेलिंग हुई, जो भारी गिरावट आई, वो कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी, जो बयान दिया कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो वो एक कारण माना जा रहा है। और बाकी कारण क्या रहे वो हम सुभाष जी से समझेंगे। और नेक्स्ट वीक हमारा जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का वो कैसा रहने वाला है वह भी हम समझेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। मेरे सभी जी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो सुभाष जी, कल ये जो वैलेंटाइन डे था, तो हम्म वैलेंटाइन डे के दिन शेयर बाजार ने जो धमाका कर दिया, नीचे जो गिर गया 22,775 तक पहुंच गया, तो हम्म। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और ये गिरावट थम क्यों नहीं गई? देखो रविंद्र जी, मार्केट के अंदर चार पांच कारण हैं जिसकी वजह से जी मार्केट में कंटिन्यूअस डाउनवर्ड की तरफ चल रहा है। ये एट्थ डाउनवर्ड है लगातार। लगातार लगातार, 8 बिल्कुल दिन बिल्कुल। से 8 टाइम जी से लगातार है। जी और 2 साल में ही पहली बार है ऐसा। जी। और हम देख रहे हैं अक्टूबर से एफआई की सेलिंग कंटिन्यूअस चल रही है। हम्म। थोड़ा-सा रुकी थी जनवरी के अंदर कुछ दिन में, बाकी तो फिर लगातार ही चल रही है ऑलमोस्ट। बिल्कुल। और डेली 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, है ना? तो अभी जनवरी फरवरी के अंदर हम देखें तो सेलिंग इनकी हुई है। अ, 19,004 करोड़ की। हाँ, हाँ जी। ये मतलब 14 फरवरी को तो 4,294 करोड़ की हुई है जी। ना जी? और वैसे 1,15,000 करोड़ की 2 महीने में हो गई है, ये अब तक, जनवरी ये से लेके अब जनवरी तक, में हाँ। और अब तक। जी तो मैं फिगर देख के बता सकता हूँ कितनी जी। हुई है। 1,16,000 करोड़ की हुई है और 1,16,000। डीआई की बाइंग 1,12,000 करोड़ की हुई है। जी तो ये सेलिंग इनकी रुक नहीं रही है, पहला कारण तो। एक कॉर्पोरेट का जो रिजल्ट्स हैं, वो सेकंड क्वार्टर में भी सबड्यूड रहे थे और थर्ड क्वार्टर में भी सबड्यूड है। बिल्कुल एज़ बिल्कुल। पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहे। हम्म। अच्छा, जैसे बजट हमारा बढ़िया आया, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 25% रेट कट किया, फ्रांस की, यूएस की विजिट भी ठीक-ठीक रही। लेकिन ये कोई भी ट्रिगर नहीं कर पाया एफपीआई की सेलिंग को, रोक नहीं पाया। रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है ना? तो ये सारे जो प्रेशर हैं, हमारा जैसे आपको मिड कैप 21% मिड कैप 19% गिर चुका है हाईएस्ट से, और स्मॉल कैप 21% गिर चुका है। तो तकरीबन हम एक जनरल भाषा में कि बियर मार्केट किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं भाई 20% के करीब गिर जाए मार्केट, तो उसको तो बियर बियर मार्केट। मार्केट। जी हालाँकि हमारा ए ग्रेड शेयर लार्ज कैप वो 13% गिरा है हम्म। अभी तक, तो हाईएस्ट से। तो मतलब ऐसी पैनिक वाली चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि वो अभी भी 13 ही परसेंट गिरा है, कोई बड़ी डाउनफॉल नहीं है। और अ, मार्केट में गिरावट रोकने के लिए एफपीआई की सेलिंग रुकनी चाहिए और उसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए।
ट्रिगर अभी तक जैसे यूएस से हमारी विजिट बनी मोदी जी की, तो उसमें अभी तक ये टैरिफ का जो है क्लैरिटी नहीं है। रेसिप्रोकल विद ऑल कंट्रीज, जितना टैक्स तुम लगाओगे उतना टैक्स लगेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टैक्स है। हम किसी के अंदर 150% लगा रहे हैं, विस्की पे हमने 50% कर दिया इमीडिएट हम्म, उनके आने के बाद। व्हीकल्स पे मोटरसाइकिल पे 100% है। तो मतलब अच्छा, एक चीज और है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लेबर ओरिएंटेड सर्विसेज से रिलेटेड है, मतलब लो मार्जिन वाला एक्सपोर्ट है यूएस सेक्टर है। को। हाँ जी। और उनका जो एक्सपोर्ट, जो यूएस का एक्सपोर्ट टू इंडिया है, वो हाई मार्जिन का है। हम्म, जैसे डिफेंस है, इसमें बहुत मार्जिन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें मार्जिन अच्छा होता है। मतलब वो वैल्यू एडेड वाली ज़्यादा है। हमारा तो भी इस एल्युमिनियम चला गया, स्टील चला गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चले गए, सब्जियां चली गई, फल फ्रूट चले गए। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि जो हाई मार्जिन का है। चावल चले गए, है नहीं, टेक्सटाइल के आइटम्स चले गए, है नहीं, टी कॉफी चली गई, मतलब ये लो मार्जिन्स के आइटम है। तो जी। मान लो इवन 500 बिलियन यूएस डॉलर बाई 2030 तक रहता भी है। तो पॉजिटिव साइड तो ये है कि भी हमारा बायलैटरल ट्रेड बढ़ जाएगा, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, डिफेंस की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। और वो जैसे मान लो हमने F-35 की बात करी है, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं आपको फाइटर प्लेन। हम्म, और उन्होंने कहा है कि भी आप अपना मेंटेनेंस के लिए आप अपना लगा लो, गैरेज जैसे होती है, जी। और हम आपको पार्ट्स दे देंगे। तो पार्ट्स में भी वो इनकम आएगी। टेक्नोलॉजी दे नहीं रहे। जैसे रसिया के साथ है, वो तो हम यहाँ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, बिल्कुल वो ठीक। टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और उनका जो 5th जनरेशन वो है, वो ये 600-700 यूएस बिलियन डॉलर का मिलेगा। वो हम्म, 300 बिलियन यूएस डॉलर का है रसिया से, उतना ही इक्वली गुड है नहीं? तो मतलब कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। हमारे को एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, हम मिडल ईस्ट से खरीदते हैं, रसिया से खरीदते हैं। ट्रेड 40 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा ट्रेड सरप्लस है विद यूएस। उसको मान लो हम उसको गैप को खत्म करते हैं, तो हम एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, गैस और खरीदना सुभाष पड़ेगा। जी, तो गैस, सुभाष जी क्या इस बार जैसे मोदी जी गए तो उसमें ट्रम्प ने दबाव बना के अपना माल हमको ज्यादा बेच दिया क्या? जैसे तेल के लिए भी उन्होंने दबाव बना दिया, अब हम रशिया से खरीद रहे थे, इधर से खरीद रहे, तो ये तो तेल हमारे लिए मतलब सस्ता था ना। देखो ऐसा है, अभी क्लैरिटी तो नहीं है कि कैसे होगा, यानी जो एग्रीमेंट भी है उसमें बहुत सारी चीजें ओपन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि यूएस ने अपना डेफिसिट कवर करना है, तो हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। फाइटर प्लेन खरीद सकते हैं, एनर्जी खरीद सकते हैं। हम्म, तो उनसे एनर्जी और गैस खरीदने में जो हम कहीं न कहीं हम कम करेंगे। और कम कहाँ किया जा सकता है? रसिया से हमें बड़ा फ़ेवरेबल मिल रहा है, मिडल ईस्ट से भी फ़ेवरेबल मिल रहा है। वो उस प्राइस को मैच कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, क्वालिटी क्या रहेगी? हमारी जो ये रिफाइनिंग है, उसको रिफाइनिंग में क्या कॉस्ट बैठेगी? क क को कॉटेज इसकी कॉस्ट क्या बैठेगी? लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या बैठेगी? तो वर्कआउट तो होना है, लेकिन एक प्रेशर तो बन गया है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि ब्रॉड एग्रीमेंट 2030 तक हम अपना बायलैटरल ट्रेड डबल कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे एनर्जी लें, डिफेंस के लिए। तो और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि वो एक पावर है। और हम अपना ट्रेड बढ़ाना भी चाहते हैं, तो हम अपनी बेसिक चीज़ का ही ट्रेड बढ़ाएँगे। वी डोंट हैव हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की इतनी बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम उसको बेच सकें, हम बता सकें कि भी क्या बेच देंगे। तो आज की तारीख में हम डिक्टेट करने की न तो टर्म में है, न डिक्टेट कर सकते हैं। हाँ, जो एग्रीमेंट हुआ है ठीक है। इंडिया को हमें इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हमें ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखें कि
वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देते तो बेटर हो जाता। वो फ़ाइ है नहीं वो हमारे साथ मान लो मेंटेनेंस करना है तो हमें उनसे लेना ही पड़ेगा। यदि हमने प्लेन ले लिए तो उनसे मेंटेनेंस भी करवानी पड़ेगी, उनसे स्पेयर पार्ट्स भी कराने पड़ेंगे, उसके प्राइस क्या होंगे वो भी नहीं डिसाइडेड। तो और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो भी नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है हमारी विज़िट वैसे देखें तो यूएस और फ्रांस की दोनों विज़िट अच्छी रही। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम डिक्टेट कर सकें और जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यही एग्रीमेंट हो सकता था वही हुआ है और वो है क्या हम लेकिन ये अवॉइड नहीं कर सकते थे एग्रीमेंट भी कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं, तो वहीं से लेंगे, हम अमेरिका से तेल नहीं लेंगे? देखो ऐसा है अवॉइड में अभी तो अवॉइड करने के और 50 तरीके हैं लेकिन एग्रीमेंट हो गया तो कुछ ना कुछ तो कर लेना ही पड़ेगा है ना? हुँ, ट्रेड डेफ़िसिट मतलब जो उनका है 40 बिलियन का हमारा सरप्लस है तो 20 बिलियन यूएस डॉलर 15 बी मतलब कुछ ना कुछ तो हमें उनका कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ता हुआ ही जा रहा था। ओके, तो थोड़ा तो प्रेशर है और प्रेशर के कई कारण हैं हमारा अ, क्वाड के अंदर हमारी इनसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, है नी? जापान, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट है, तो हमें बहुत सारी बैलेंसेस करके चलना पड़ता है। हम अ, कई फ्रंट को देखना पड़ता है, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते इतना, जितना फ्रेंडशिप अपनी जगह है, लेकिन उसमें भी अमेरिका फर्स्ट और हम इंडिया फर्स्ट, लेकिन जो बेस्ट कर सकते थे हमने बगैर कमिटमेंट किए ज़्यादा और हमने कर लिया, वो किया है। लेकिन ओके। कहने का मतलब है हम अपने फ़ेवर में नहीं कर सकते। अपने फेवर में नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में सुभाष जी जो भी मार्केट अब मान लीजिए लगातार हम जैसे जनवरी में बात कर रहे थे तो हम बड़ा एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की कोई बजट आने के बाद बाजार सुधर जाएगा और बाजार में तेजी आ जाएगी। हम कहाँ सोच रहे थे कि भाई 26-27 हजार तक भी फरवरी एंड तक जा सकता है। लेकिन आज देखिए 15 फरवरी हो गई है और मतलब जब नेक्स्ट मार्केट खुलेगा 17 फरवरी को यानी कि आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका होगा और हम फिर वहीं वापस 22,800 और 23,000 के ऊपर पहुंच गए। देखो ऐसा है, हम उम्मीद कर रहे थे कि एफपीआई या एफ और एफआई अपनी सेलिंग रोक देंगे। चाइना आज भी अट्रैक्टिव है, यूएस आज भी अट्रैक्टिव है। वहाँ पे हमारा करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रहा है। हम एक्चुअल में अपने कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को बेटर नहीं कर पाए, क्वार्टरली, है नहीं? ओके। और हमारा मिड कैप इसमें और सुभाष जी स्मॉल एक चीज कैप और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम हाँ, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी हमारे मान लीजिए बेटर नहीं हो पाए, तो क्या है जो बजट आया तो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई बजट से भी कुछ ट्रिगर पॉइंट या कुछ सेंटिमेंट्स एफआईआई के लिए बेहतर हो जाएंगे, क्या एफआईआई को बजट में भी कुछ लिक्विडेटिव नहीं दिखा उनके लिहाज से? नहीं मतलब देखो बजट हमारे इंडिया के हिसाब से हमें लुक्रेटिव लग रहा है, लेकिन उनके हिसाब से लुक्रेटिव नहीं है। उनके देखो इंडिया के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ गया, जीडीपी बेटर होगी, लेकिन जब बेटर होगी जब देखेंगे ना वो, आज की तारीख की तो बात है ना इमीडिएट हमारा लॉन्ग टर्म बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा खर्चा, हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन जब वो बढ़ेगी जब वो इन्वेस्ट करेंगे, आज बिल्कुल वो ठीक नहीं बात। कर रहे, ठीक है ना? जी। तो क्योंकि मार्केट में हमारा ये कंट्रोल नहीं है कि भई वो अपनी सेलिंग रोक के बाइंग कर दें। आज भी हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप की फॉरवर्ड पीवी रेशियो देखो तो 27 तो स्मॉल कैप में है और 25 मिड कैप में है। सिर्फ 19-20 के ऊपर हम हाई कैप में आए हैं। जी। तो अभी भी हमारा मार्केट एक्सपेंसिव उनकी नज़र में है। वो वो मिड कैप ये हाई लार्ज कैप को तो वो मान रहे हैं कि चलो ठीक है 18-19 आ जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर वो अभी बहुत सेलिंग कर रहे हैं और हुँ। जैसे अभी एसआईपी के अंदर हमने देखा है जनवरी के अंदर है ना एसआईपी दिसंबर के मुकाबले में बहुत वैसे थोड़ी सी कम हुई है जी। लेकिन फरवरी में कम हो सकती है
जो स्टेटमेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मिस्टर नरेन का आया था, उस